बजने के साथ ही वोटों की गिनती 227 सीटों पर बीएमसी चुनावों में शुरू हो चुकी है। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और बीएमसी चुनाव में वोटों की गिनती 10 बजने के साथ ही शुरू। हालांकि इस बार नियमों में जरूर कुछ बदलाव किया गया है। मुमकिन है कि रुझान थोड़ी देर से आए, लेकिन वोटों की गिनती शुरू होने के साथ महाराष्ट्र की सियासत के सबसे बड़े दिन के सबसे बड़े नतीजे और रुझान अब से थोड़ी देर बाद सामने आने लगेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत का आज है बड़ा दिन और देश की सबसे अमीर नगर निगम यानी बीएमसी के चुनावी नतीजे और उससे पहले चुनावी रुझान सबके सामने होंगे। मुंबई की सत्ता किसके हाथ में आएगी? क्या सालों से चल रहा राजनीतिक दबदबा कायम रहेगा या मुंबई की राजनीति एक नई इबारत लिखती हुई नजर आएगी? ये सारी तस्वीर धीमे धीमे साफ होगी, क्योंकि 10 बजने के साथ ही बीएमसी चुनावों में वोटों की गिनती 227 सीटों पर वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। शुरुआती रुझान अब से थोड़ी देर बाद आएंगे, लेकिन हर एक वार्ड ये तय करता हुआ नजर आएगा कि मेयर किसका होगा और सबसे इंपॉर्टेंट बीएमसी देश की सबसे अमीर नगर निगम उस पर किसका कब्जा होने वाला है। यह तस्वीर साफ होने लगेगी, क्योंकि बीएमसी को अगर आप सिर्फ एक नगर निगम के तौर पर देखेंगे तो यह उससे बहुत ज्यादा बड़ी है। 30,000 करोड़ से ज्यादा का बजट वाला ये पावर सेंटर है और बहुत सारे मुद्दे इस बार उठाए गए, सड़क से लेकर पानी तक, शिक्षा, स्वास्थ्य, मुंबई की रफ्तार कैसी होनी चाहिए, इन्हीं सब पर आधारित वोट किया गया है और वोटों की गिनती हो चुकी है शुरू। मेयर किसका होगा, बीएमसी पर किसका नियंत्रण होने वाला है, ये सब कुछ बीएमसी के फैसले के साथ ही तय होने वाला है। आने वाले लोकसभा, विधानसभा चुनाव, तमाम ऐसे समीकरण आज की इस रुझान और नतीजों के साथ बनते हुए नजर आने वाले हैं। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो चुके हैं। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल मौजूद है, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह देखना होगा कि पहली बात, क्या गठबंधन की सरकार बनेगी? यह देखना होगा कि एक पार्टी को क्या स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ नजर आता है और सबसे बड़ा सवाल यह भी कि क्या मुंबई में एक पॉलिटिकल बैलेंस आज होता हुआ नजर आएगा। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता समीर बांकरे मौजूद हैं, अंश वत्स है कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद, शिवसेना उद्धव गुट के संजय द्विवेदी प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है, नवीन दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मौजूद हैं, विनोद यादव जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं। सभी का स्वागत करती हूं, लेकिन शुरुआत संजय द्विवेदी जी आपके साथ करना चाहूंगी। साथ ही मेरी सहयोगी आकांक्षा भी इस वक्त जुड़ी हुई हैं और साथ ही सत्य प्रकाश बोरावली से मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। लेकिन ऑन ग्राउंड जाने से पहले देखिए, रुझान आने की शुरुआत हो चुकी है और शुरुआती रुझान में ठाणे में बीजेपी लीड करती हुई नजर आ रही है। ठाणे का रुझान अभी तक आ चुका है जहां पर बीजेपी आगे है। हालांकि अगर आप एग्जिट पोल्स में देखेंगे तो बीजेपी को जबरदस्त बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। शिंदे प्लस बीजेपी बढ़त बनाते हुए नजर आए हैं और ठाणे का अभी तक का रुझान सामने आ चुका है जिसमें बीजेपी आगे है। 227 सीटों को लेकर वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। धीमे धीमे रुझान आने लगेंगे। हालांकि इस बार जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि नियमों में बदलाव किया गया है, यानी काउंटिंग सेंटर पर 2 वॉर्ड्स की काउंटिंग होगी। ऐसे में कुल मिलाकर 43 में से लगभग 22 या 23 पर शुरुआती रुझान की तस्वीरें उभर कर सामने आएंगी। लेकिन ठाणे में अभी बीजेपी आगे चल रही है, 12 वार्ड में ठाकरे बंधु आगे चल रहे हैं और अभी तक की मुंबई की सियासत में, बीएमसी की सियासत में कहीं ना कहीं शिवसेना का दबदबा रहा है। लेकिन 2017 में जो चुनाव हुए थे तब तक ये सारी की सारी पार्टीज एक साथ थी, लेकिन फिर उसके बाद ये पार्टी टूटी। चाहे आप शरद पवार की पार्टी एनसीपी की बात करें या फिर आप ठाकरे ब्रदर्स की बात करें, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे इस बार भले ही साथ लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन महायुति का हिस्सा उद्धव ठाकरे बने। शिंदे और साथ ही बीजेपी एक साथ साथ नजर आ रहे हैं। पार्टी में टूट इस बार यह भी तय होगा कि असल शिव सैनिक कौन है, क्योंकि शिव सैनिकों का दबदबा बीएमसी पर हमेशा से देखने को मिला है। 12 वार्ड अभी ऐसे हैं जहां पर ठाकरे बंधु आगे चल रहे हैं। ठाणे से इस वक्त बीजेपी आगे बताई जा रही है। 227 में से 2 सीटों के रुझान अभी तक सामने आ चुके हैं। इन 2 सीटों पर बीजेपी लीड करती हुई नजर आ रही है। उद्धव गुट जो है अभी 0 पर है, 0 पर है। वोटों की गिनती इसी के साथ शुरू हो चुकी है। ठाणे से बीजेपी आगे चल रही है। बहरहाल इन्हीं रुझानों के बीच में तस्वीर धीमे धीमे क्लियर हो पाएगी, क्योंकि 10 बजने के साथ जब काउंटिंग शुरू हुई है तो सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो रही है। फिर उसके बाद
ईवीएम के खुलने का सिलसिला शुरू होगा। पहले आइए एक बार जल्दी से ग्राउंड पर चलते हैं क्विक अपडेट के लिए। सत्य प्रकाश आपके पास आते हुए जल्दी से बताइए माहौल कैसा, क्योंकि बीजेपी दफ्तर में तो जश्न की तैयारियां भी शुरू। बिल्कुल, देखिए आज सुबह ये मैंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यालय है वहां पर पूरी तरह से जश्न की तैयारी शुरू कर गई। जिस तरह का आंकड़ा कल ही रात को आया था कि भारतीय जनता पार्टी और महायुति की प्रचंड जीत होने वाली है, उसी तरह का माहौल जो है इस वक्त जो है मुंबई के बोरीवली में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर वोटों की गिनती शुरू हो गई है। हालांकि बैलेट पेपर की गिनती शुरू हो गई। जो अधिकारी होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, जिनका वोट बैलेट के द्वारा लिया जाता है, उनकी गिनती यहाँ शुरू हो गई। जाहिर तौर पर जब भी बैलेट पेपर की गिनती होती है उसमें जो है जो पार्टी के लोग होते हैं उन्हें ज़्यादा तवज्जो तो नहीं दिया जाता है, लेकिन जिन भी पार्टी को या बैलेट पेपर के जरिए बढ़त मिलती है वो बढ़त धीरे धीरे आगे बढ़ती है। लेकिन अगर जो जानकारी आप दे रहे थे कि जो है ठाकरे ब्रदर्स को जो है यहाँ बढ़त मिलती हुई नजर आ रही, तो जाहिर तौर पर जब बढ़त मिलती है तो एक बार जो है स्केल गिरता भी है, तो ये चीजें लगातार देखने को मिलेगी। लेकिन जिस तरह का दिलचस्प यह मुकाबला होने वाला है, जिस तरह की उम्मीदें हैं, हालांकि चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि 2 वार्ड की गिनती एक साथ हुई। दोनों वार्ड की अगर यहाँ जो रुझान आते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण वार्ड है, क्योंकि वार्ड क्रमांक 1 हमेशा से शिवसेना के कब्जे में रहा है, यूबीटी के कब्जे में रहा है, लेकिन यह कब्जा अब शिवसेना सिंधे गुट को जाने वाला है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। दूसरा वार्ड क्रमांक 2 शिवसेना के कब्जे से जो है भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में आने की उम्मीद जताई जा रही है। इसलिए दोनों वार्ड 1 और 2 दोनों बहुत ही ज्यादा रोचक होने वाला है। इसलिए लोगों को इंतजार है कि जब फैसला आएगा या रुझान आएगा तो 12 सीटों पर 10 सीटों पर अभी रुझान सामने आ चुके हैं। बीजेपी लीड करती हुई नजर आ रही है और साथ ही 2 पर इस वक्त नजर आ रही है उद्धव ठाकरे गुट की यूबीटी इस वक्त दिख रही है 2 सीटों पर लीड करते हुए। बाकी का भी खाता नहीं खुला। आकांक्षा जल्दी से आपके पास आते हैं, क्योंकि जिस जगह मलाड इस वक्त आप मौजूद हैं वहां पर वैसे तो देखिए शिवसेना का पारंपरिक गढ़ रहा है, लेकिन क्योंकि अब पार्टी स्प्लिट है, कैडर किस तरफ शिफ्ट होगा, ये तमाम चीजें देखनी होंगी। लेकिन फिर भी मुद्दे हैं, ट्रैफिक सुधार से लेके वहां पर व्यवस्थाएं, तमाम रोड वर्क का काम, ये सारे के सारे ऐसे इश्यूज हैं। तो अभी तक वहां पर कैसा माहौल आपको दिख रहा है? क्या पढ़ पाई आप? वोटर्स का मूड किस तरफ जाता हुआ दिखा है? देखिए, इस बार यहाँ पर कांटे की टक्कर पूर्णिमा देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि हम 2017 के चुनाव में नहीं भूल सकते। देखिए, शिवसेना चूंकि अब बढ़ चुकी है और उस वक्त हम कहेंगे कि 84 से 86 सीट उद्धव गुट को मिली थी, लेकिन उस वक्त भी मार्जिन ज्यादा नहीं था। बीजेपी को 82 सीट मिली। एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इस बार टफ फाइट देखने के लिए मिल रही है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई बीएमसी में यहां दिख रही है। शुरुआती रुझानों की बात करूं तो अभी अपडेट यही है कि इस वक्त जो शुरुआती रुझान पोस्टल बैलेट की चूंकि अभी काउंटिंग चल रही है, शुरुआती रुझानों में अभी बीजेपी ही आगे। विजय, जहां 29 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस है वहां हार जीत का जो निर्णय है वो जनता ने तय किया है हमारे प्रगति के आधार पे, और हमारे लोकप्रिय नेता एकनाथ जी शिंदे ने जो काम किया है प्रोग्रेस को लेके महाराष्ट्र में और मुंबई में, वो ही देखने मिल रहा है। जिस तरीके से कल उद्धव ठाकरे ने इंक को लेकर प्रश्न किया था और आज उसका जो परिणाम में जब तब्दीली आप देखती हैं तो पूरा मुद्दा उसको कैसे आप पॉलिटिकल। उद्धव ठाकरे जी को अपना स्क्रिप्ट राइटर बदलना चाहिए, क्योंकि 2 घंटे में वो यही बोलते रहते हैं कि देखिए इंक, देखिए ईवीएम्स, देखिए इलेक्शन कमीशन, देखिए नोटों का दुरुपयोग। अरे कोई और बहाना निकालिए। ये समझ लीजिए कि हार जीत प्रजातंत्र में जनता तय करती है और जो जीता वही सिकंदर। और शायद ये संदेश है कि जो लोग ऑन ग्राउंड काम करते हैं तो उनको मौका मिलता है, जो लोग घर से काम करते हैं उन। तो शायरा एनसी को इस वक्त आप सुन रहे थे। देखिए, बीएमसी को 227 वार्ड में इस बार बांट दिया गया है। बीएमसी पर हर किसी की नजर है। आकांक्षा जल्दी से अपनी बात पूरी करेंगे, फिर उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। कुल मिलाकर अभी पूर्णिमा इस तरह की जानकारी है कि अभी जो शुरुआती रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं उनमें बीजेपी मुंबई में भी इस वक्त आगे चल रही है। और सबसे बड़ी बात इस वक्त जो समीकरण को समझने की कोशिश करें, भाषा एक बड़ा मुद्दा यहां पर जरूर रहा है, लेकिन कांटे की टक्कर जरूर देखने के लिए मिल रही है। उद्धव गुट की अगर हम बात करते हैं, देखिए राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे दोनों साथ में तो आए हैं, लेकिन अभी सवाल सबसे बड़ा यही बना हुआ है कि ऐसा ना उद्धव ठाकरे से गलती हो गई हो, क्योंकि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं इस गढ़ को बचाने की, लेकिन इस बार कांटे की टक्कर यहां पर देखने के लिए मिल रही है। कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस की स्थिति इस बार कमजोर होती हुई यहां पर नजर आ रही है। पिछली बार 25 से 30 सीटें मिली, लेकिन इस बार यह ग्राफ नीचे गिरता हुआ फिलहाल यहां पर नजर आ रहा है। जो एग्जिट पोल भी कहते हैं, यहां पर जनता की मूड
को अगर समझने की कोशिश करें तो कांग्रेस लोगों के मन में ठीक तरीके से उतरती हुई नजर नहीं आ रही है। जिन मुद्दों का आपने जिक्र किया, देवेंद्र फडणवीस जब लोगों के बीच गए तो उन्होंने भी ये बताने की कोशिश की कि हम विकास तो कर रहे हैं, लेकिन इस बार आपको बदलाव करना होगा और उसके बाद फिर मुंबई का डबल विकास हो पाएगा। सवाल इस वक्त यही बना हुआ है कि शहर की सरकार किसके हाथों में जाएगी। ये जो 25 सालों तक उद्धव गुट का कब्जा रहा है, क्या अब इस बार ऐसा होगा या नहीं होगा? क्योंकि अगर वोटों को हम देखें, जो इस बार यहां पर जिस तरह मतदान हुआ है, जो चुनाव आयुक्त है, राज्य चुनाव आयुक्त, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि देखिए वोटिंग परसेंटेज आप कहेंगे कि कम है, लेकिन फिर 2017 में जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज रहा है, अगर आप उसको समझने की कोशिश करेंगे तो उसके हिसाब से बम्पर वोटिंग हुई है। शुरुआती 2 घंटों में ही जिस तरह से मतदान हुआ है, वो इशारा तो यही करता है कि इस बार जनता यहां पर बदलाव चाह रही है। अगर बहुत बेसिक आकांक्षा समझेंगे तो पूरे मुंबई में देखिए वाटर फ्लो की एक बड़ी समस्या है, जगह जगह जल जमाव हो जाता है, बारिश हो जाती है। मलाड जिस इलाके में आप है वहां पर यह समस्या बहुत ज्यादा रही है, और ऐसे में क्योंकि शिव सैनिकों के हाथों में और शिव सैनिकों का दबदबा इस जगह पर रहा है, और अब वो क्योंकि स्प्लिट हो चुकी है, क्या वो गेम चेंजर होगी? संजय द्विवेदी साहब, आज का दिन ये तय करेगा असली शिवसेना कौन, बीएमसी किसके हाथ में जाता है या नहीं जाता है। कम से कम इतना हुआ कि ठाकरे बंधु साथ आ गए, जो इतने सालों में नहीं हुआ वो बीएमसी चुनावों में आप लोगों ने कर दिया, जरूरी भी था। उर्मा जी, आप इतनी वरिष्ठ पत्रकार हैं, असली शिवसेना नकली शिवसेना कैसे तय हो जाएगा? अगर दोनों को अलग अलग चुनाव चिन्ह मिले होते, अलग अलग पार्टी का नाम मिला होता, तो आप कह सकती थी कि तय हो जाएगा। जब अगले को उन्होंने पहले चुनाव में चुनाव चिन्ह दे दिया और धनुष तीर कमान दे तो दिया, हो गए ना वो असली शिवसेना। संजय द्विवेदी मतलब नहीं कहा रहा, तो तय हो गया असली शिवसेना। लेकिन जनता ने कहा माना? जनता तब मानती जब दोनों पार्टियां अलग अलग होती, जैसे पहले सिस्टम था, और दोनों के चुनाव चिन्ह अलग अलग होते, तब ये देखा जाता है कि साहब किसको कितना मान रही है। लेकिन जनता ने 12% विधानसभा वोट देकर उद्धव ठाकरे को अपना लीडर माना है। ये बात सत्य है। हमारे पास न चुनाव चिन्ह था, न पार्टी का नाम था। उसके बाद 12% वोट देकर इस महाराष्ट्र की जनता को मैं धन्यवाद देता हूँ, सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने हमको माना। दूसरी बात आप समझिए, अभी राज ठाकरे जी के बाद बीजेपी कहती है लोकसभा चुनाव में क्यों समर्थन दिया था? राज ठाकरे का समर्थन लोकसभा चुनाव में दिया और 50 बार देवेंद्र फडणवीस उनसे मिलते हैं। अगर वो इतने खराब है, मैं जल्दी से एक रिएक्शन में द्विवेदी साहब सबसे लेना चाहती हूँ, लेकिन ये असली शिव सैनिक और नकली शिव सैनिक की लड़ाई को लेकर लंबी है, और उसमें एक डिसाइसिव फैक्टर दिखा। डिसाइसिव फैक्टर के बाद महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए, विधानसभा चुनावों में शिंदे जीते, शिंदे ने डेप्यूटी सीएम का पद लिया। तो ये सारी बातें पिछली हैं, इसके आगे बहुत पानी बह चुका है। समीर साहब, आपके पास आते हुए, देखिए बहुत बड़ा ये सबसे अमीर नगर पालिका के तौर पर बीएमसी जाना जाता रहा है, लेकिन प्राथमिकताएं बाद में बात होंगी। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट 2017 के बाद, अब नतीजे रुझान अब आने शुरू होंगे धीमे धीमे। अभी बीजेपी को बढ़त मिल रही है और बहुत माइन्यूट डिफरेंस पिछली बार 2017 में भी था। इस बार की उम्मीद समीर साहब क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए, हमारी महायुति जो है शिंदे जी की सेना और भारतीय जनता पार्टी, हमें 150 से 160 सीट मिलने की उम्मीद है। और ये कोई, हम लोग सिर्फ कोई भाषावाद या प्रांतवाद पे नहीं है, हम तो विकास का एजेंडा लेके जनता के सामने गए। ट्रैक रिकॉर्ड के साथ, देवेंद्र जी का ट्रैक रिकॉर्ड जो मुंबई ने देखा है उसके साथ हम जनता के सामने गए। और आज देखिए, ये कहते हैं कि दोनों ठाकरे बंधु ब्रांड है। अरे ब्रांड तो सिर्फ एक वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे थे। ये जो ठाकरे अगर ये ब्रांड रहते तो चुनाव चिन्ह की क्यों संजय भाई अपना रो रहे कि भैया इनको चुनाव चिन्ह दिया? तो देखिए, मुंबई कर भी इनसे त्रस्त हो चुका है। मराठी मानुस को इस्तेमाल किया गया है इमोशनल करके अपने मतों के लिए। मराठी मानुस को मुंबई से बाहर करने की साजिश और राजनीति ठाकरे बंधुओं ने की और खुद बड़े बड़े बंगले में शिफ्ट हुए। देवेंद्र जी ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने मराठी मानुस को मुंबई में ही घर गया। मराठी मानुस का जो ट्रैफिक में समय जाता था 2-2 ढाई घंटे था, वो उन्होंने 30 मिनट पे लाया, चाहे मेट्रो के थ्रू हो, चाहे कोस्टल रोड, चाहे अटल सेतु। तो देखिए, पूर्णिमा जी, विकास, सर्व समावेशक विकास, समाज के हर
समाज का हर वर्ग हमारे साथ है, चाहे वो मराठी मानुस हो, चाहे उत्तर भारतीय हो, चाहे दक्षिण भारतीय हो। और इनका क्या एजेंडा है? संजय राउत कहते हैं कि मैं 10 मिनट में मुंबई बंद कर दूंगा। आदित्य ठाकरे मिमिक्री करते हैं, राज ठाकरे किसी पर प्रांतियों को गंदी गाली देते हैं जो हम टीवी पे बात भी नहीं कर सकते। तो ये क्या ऐसी पार्टी को क्या मुंबई की इतनी बड़ा शहर है वो क्या हैंडओवर करेगी? तो मुझे लगता है कि मुंबई कर पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के साथ है। और हमारी कांग्रेस के प्रवक्ता अंश, जल्दी से आपसे एक रिएक्शन लेते हुए, देखिए क्योंकि कांग्रेस बहुत सिमटती जा रही है, अब ऐसा नहीं हो, हालांकि अभी तक के देखिए रुझान बहुत अर्ली टू से है, लेकिन फिर भी अपने आप को आप कहां देख रहे हैं? क्योंकि एज पर द रिकॉर्ड कांग्रेस सिर्फ सिमटी है, बढ़त नहीं हुई है उसकी। पूर्णिमा जी, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव पूरी मजबूती से लड़ा है। और आपने एक बात जो है लगातार कही है कि बीएमसी जो है सबसे अमीर जो है वो है नगर पालिका। ये एक बात सच है। जितना बीएमसी का बजट है उतना कई देशों की तो जीडीपी है। ये ऐसा माना जाता है कि जितना बीएमसी जो है वो इतनी जो है अमीर नगर पालिका है पूरे देश में। लेकिन उसके बाद भी अगर एक बारिश होती है तो पूरा मुंबई में जो है जलभराव हो जाता है। उसके बाद भी इतना बजट होने के बाद भी जलभराव आज लोग बाग झेल रहे हैं। इतना बड़ा बजट होने के बाद भी अगर आप देखेंगे तो सड़कों पे जो है गड्ढे पड़ जाते हैं, वहां पे जो है ट्रैफिक की इतनी बड़ी समस्या हो जाती है। लेकिन इन सब मुद्दों को कभी भी बीजेपी जो है डबल इंजन की वहां पे सरकार चला रही है वो एड्रेस नहीं कर पा रही है। वहां पे जो है नगर पालिका में जो रहे हैं इतने सालों से वो इसको एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो जनता के मुद्दों के बात कौन कर रहा था पूरे चुनाव में? तो वो अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर रही थी। और इस पूरी डिबेट में भी शुरुआत से लेकर अभी तक भी जो है मैं और हमारे पूरे प्रचार में भी अगर आप देखेंगे तो हमने सिर्फ और सिर्फ विकास की बात की है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी विकास अगर कहती है तो करके दिखाती है। ठीक है, अगर अंश साहब इतने स्टेक्स हाई थे कांग्रेस के लिए तो वैसा चुनावी प्रचार के दौरान भी दिखना चाहिए था, वैसी एनर्जी उस तरीके की दिखनी भी चाहिए थी। एज कंपेयर अगर स्टेक्स हाई होते तो फिर देखिए सर मेहनत भी बड़ी जबरदस्त होती है। या तो आप कांग्रेस तसल्ली कर चुकी है कि ठीक है चलिए जूनियर पार्टनर बन के रह जाए, नहीं नकारा जा सकता है। हाँ नवीन जी, आपसे एक क्विक रिएक्शन जल्दी से लेना चाहूंगी, क्या देखते हैं आप बीएमसी को लेकर? अंश साहब आपकी आवाज चली गई थी, मैं आती हूं आपके पास। नवीन जी, बीएमसी को लेकर आप क्या देखते हैं? आज क्या तय होने वाला है? बेसिकली असली शिवसेना तय होगा, ये तय होगा कि विकास की बात करने वालों को, या फिर विधानसभा चुनावों का, लोकसभा चुनावों का एक प्लस पॉइंट बीजेपी शिंदे को मिलता हुआ नजर आएगा? पूर्णिमा जी, इसमें एक चीज आप देखिए कि जो अभी हमने पहले विषय उठाया था, मैंने कहा था कि देखिए मनसे के उद्धव ठाकरे के साथ आने से, राज ठाकरे जब साथ आए, राज ठाकरे के लोगों ने हिंदी पट्टी के लोगों को, पूर्वांचल के लोगों को प्रताड़ित किया। उनकी दुकानों पर अगर हिंदी का बोर्ड लगा तो आपने तोड़ा। वो जो आपने कार्रवाई की, गुंडागर्दी की, सवाल इस बात का भी है कि वहां की सरकार ने उन गुंडों पर कार्रवाई नहीं की। तो जनता ये भी देख रही है, और वही मैं देख रहा हूं आपके अभी स्क्रीन के ऊपर जो टैली दिखाई दे रही है, ये कहीं ना कहीं मिलीजुली प्रक्रिया सी नजर आ रही है। हम लोग जो मान के चल रहे हैं, या एग्जिट पोल जो मान के चल रहा है कि नहीं साहब 114 के जादुई आंकड़ा, और उसके बाद काफी अच्छा क्लीन स्वीप बीजेपी प्लस कर सकती है, अभी की जो टैली है उसके हिसाब से ये एक तगड़ी फाइट दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि आने वाले आधे घंटे के अंदर तस्वीर थोड़ी सी और साफ होगी। और दूसरी बात जो आपने कही कांग्रेस को लेके, या असली शिवसेना और नकली शिवसेना, देखिए असली शिवसेना जो भी थी 1997 से 2022 तक वो काबिज रही है बीएमसी के ऊपर। अब वो स्प्लिट हुई, दो भागों में बटी। एक शिवसेना, आधी शिवसेना इधर गई और आधी उधर गई। इसको असली और नकली नहीं कह सकते हम, आधी इधर चली गई, आधी उधर चली गई। अब प्रश्न इस बात का है कि नहीं, असली बात यह है कैडर किधर गया? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हमेशा बाला साहब ठाकरे की शिवसेना के साथ रहा है। अब वो बाला साहब ठाकरे की जो लेगेसी है, जो उनके पुत्र हैं, वो वहां फाइट कर रहे हैं, इधर उनके कार्यकर्ता हैं एकनाथ शिंदे। तो इस दोनों के बीच में जनता ने बहुत बारीकी से जो चुनाव किया होगा, जिस तरीके से मतदान किया होगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। बीएमसी के नतीजे बड़े डिसाइसिव और बहुत कुछ अपने आप में बताते हुए नजर आएंगे। विनोद यादव साहब, आपके पास आते हुए, क्योंकि जैसे चर्चा हो रही है बीएमसी का चुनाव ऐसा नहीं लगता है कि कोई बड़ा लोकल सा चुनाव है, क्योंकि पूरी नेशनल मीडिया की नजर इस पर रहती है और स्टेक्स बहुत आए हैं, हर किसी के लिए स्टेक्स बहुत आए, खास तौर पर जब ये पार्टी स्प्लिट हो गई। सही बात है। देखिए, मुंबई महानगर पालिका का चुनाव राष्ट्रीय चुनाव के तौर पे देखा जाता है, क्योंकि इसका बजट जो है सालाना 74,000 करोड़ है।
और दूसरी चीज ये है कि मुंबई जो है इंटरनेशनल सिटी है, तो इसका फोकस पूरी दुनिया का भी रहता है इसके ऊपर। तो मुंबई का महत्व अपना जो है ही है। यहाँ पे देखिए बात ये हो रही है कि मुंबई का बॉस कौन होगा। तो जिस तरह के रुझान है, जिस तरह की चीजें अभी खुल के सामने आ रही है, कम से कम 35 सीटों पे भाजपा गठबंधन इस समय रुझानों में आगे चल रही है। ठाकरे गठबंधन 25 सीटों पे आगे चल रही है और कांग्रेस मात्र 5 सीटों पे रुझान में आगे चल रही है। तो एक जो बॉस वाला सवाल था कि कौन होगा, तो वो कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली जो सरकार है उसके हाथ में जाता हुआ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हालांकि दोनों भी पार्टियों की ओर से चुनाव के दौरान गलतियां हुई है, चाहे वो भाजपा गठबंधन हो चाहे वो कांग्रेस का गठबंधन हो, लेकिन इस वक्त जो मुंबई का मोड़ दिख रहा है वो कहीं ना कहीं महायुति के साथ दिख रहा है। उसकी बड़ी वजह यह है कि जब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आए तो उन्होंने मराठी मानुस का मुद्दा उपस्थित किया। वो कहीं ना कहीं उनसे ये चूक हो गई कि मुंबई कॉस्मोपॉलिटन शहर है, यहाँ बहुभाषिक है और जो मराठी मानुस की जो संख्या रह गई है वो 40 से 45% है। जब 40-45% के वोट शेयर पे आप चुनाव लड़ रहे हैं तो बचे हुआ जो शेयर है वो कहीं ना कहीं उनके विरोध में जा रहा था और 40-45 में भी 10 से 15% वोट शेयर जो है वो भाजपा और उद्धव शिवसेना जो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली है उसको जा रहा था। तो कुल मिला के मुंबई पे इस तरह का फोकस होना स्वाभाविक है क्योंकि यहाँ 36 विधानसभा सीटें हैं और मुंबई में ही केंद्रीय मंत्री जो पीयूष गोयल है, इस तरह की चीजें जो डायरेक्ट पीएमओ से जुड़े हैं, तो मुंबई में फोकस होना स्वाभाविक है। जाहिर बात है और कहीं ना कहीं पहचान से जुड़ा हुआ ये बीएमसी का चुनाव और उसके आने वाले नतीजे देखिए। जल्दी से एक बार आपको टाली बताते हुए फिर एक छोटे से ब्रेक के लिए जाएंगे और उसके बाद इस चर्चा को जारी रखेंगे। अभी 227 में से 95 वार्डों पर आने चुके हैं रुझान। अभी शुरुआती तौर पर देखिए इसी बीच में प्रतिक्रियाएं भी आने लगी है भिवंडी की, जहां पर 6 मुस्लिम बहुल इलाकों में वार्ड में बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। बीजेपी 50 सीटों पर आगे चल रही है। माना जा रहा है कि आने वाले 2 घंटे में इसकी तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। कौन होगा बीएमसी का बॉस ये देखना होगा। 95 वार्ड पर अभी तक के रुझान, बीजेपी गठबंधन 53 वार्ड पर लीड करता हुआ, एसएसयूबीटी 27 वार्ड पर, कांग्रेस 10 पर और अन्य 5 अन्य के खाते में इस वक्त जा रहे हैं। लगातार हमारी नजर बनी है, रिपोर्टर्स ऑन ग्राउंड हैं और मेहमानों से भी चर्चा को जारी रखेंगे क्योंकि बीएमसी चुनाव के लिए वोटों की गिनती है जारी।